वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम आपको डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं ये बताएंगे। कई तरह की एंट्रीज होती है तो उनको देखिए। ओके, विल स्टार्ट। जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अकाउंट। आपको मालूम है कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एसेट और लायबिलिटी को ले आते हैं, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी ये देखिए। एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज़ अकाउंट, जो लायबिलिटीज़ अकाउंट्स है उनको जब हम लोग क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ले आते हैं तो उसके लिए ये एंट्रीज होगी। लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इसमें ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे आपको पता है कि इसमें खाली जो दूसरों को देने वाला पैसा होता है वही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर आउटसाइड लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ लोन, या अगर फीमेल पार्टनर है तो उसका हस्बैंड का जो अगर लोन होगा, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन खास ध्यान ये रखना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब टू आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सब भी ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, एंट्री फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसमें किस बात का ध्यान में रखना है ये देखिए। टोटल अमाउंट आप पहले डेबिट कर लेंगे और ये बिफोर ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट में ये करना है, आपको डेबिट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्चुअल क्लेम अमाउंट अगर कोई है उसी को खाली आप ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देख रहे हैं ये क्रेडिट, और बाकी पैसा जो है आप उनके कैपिटल अकाउंट में ले आएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जितना क्लेम है बस उतना ही खाली आप छोड़ दीजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिएगा कैपिटल अकाउंट में। और जब हम लोग इसका पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो उसको क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री अगर जर्नल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं तो ये एंट्री होगी उसकी। अगला है एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट में अगर पहले से कुछ प्रॉफिट है, रिजर्व है, इसको बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करेंगे जैसे आप पहले किए हैं, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में आपने किया है इसको, तो उसी तरह से उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बांट दीजिएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, बिल्कुल पहले जैसा ही। देन एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर बैलेंस शीट में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है और एसेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, दोनों पे असर पड़ेगा। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड है तो क्या करना है, और व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, अगर एसेट साइड में नहीं दिया है तब क्या करना है। तो अगर दिया है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, जब ये दिया है तो आप इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे ही, दोनों ही हाल में ये कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए डेबिट कर रहे हैं और यहाँ भी डेबिट कर रहे हैं। तो जब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट है बैलेंस शीट में तो उसको तो आप डेबिट करना ही है, लेकिन क्रेडिट करते वक्त ध्यान दीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट जो है दिखाई है दे रहा है आपको एसेट साइड में, तब तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर ये नहीं दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है बैलेंस शीट में, तब आप इस फंड को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे बाकी फंड को आप ट्रांसफ़र करते हैं उसी तरह से यहाँ कर दीजिएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट है तब इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट्स। तो एसेट्स अकाउंट को क्लोज करते वक्त किस बात का ख्याल रखना है, तो पहले तो आप ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। लेकिन कौन से एसेट्स आप ट्रांसफ़र करेंगे,
इसमें ओनली दोज एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, पेटेंट एट्सेट्रा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं एसेट्स को आप खाली ट्रांसफ़र करेंगे। और एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बार बार कहेंगे इसको कि कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। ये गलती आपसे होती है, इसलिए कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, बार बार ये कहते रहेंगे कि कैश एंड बैंक बैलेंस जो है आपका बैलेंस शीट का, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके दिया है आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में, तो इनको भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा, तो ये एंट्री होगी। नेक्स्ट, एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट्स अगेंस्ट विच प्रोविजन एग्जिस्ट। तो ऐसे एसेट्स अकाउंट जैसे सन्ड्री डेटर्स ही ले लीजिए, उसमें प्रोविज़न भी दिया रहता है, तो उनको क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है। ग्रॉस वैल्यू बिफोर प्रोविज़न, तो प्रोविज़न के पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है, मान लीजिए डेटर्स दिया है और लेस प्रोविज़न है, तो डेटर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र करेंगे और एसेट्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। और उस प्रोविज़न को क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट जैसे है, तो उनको आप डेबिट करिएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। तो प्रोविज़न आपको एसेट में माइनस करके दिखाया रहता है, एक्चुअली वो लायबिलिटीज़ है, वो लायबिलिटी साइड में होता है, वो क्रेडिट आइटम होती है, इसलिए उसको डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। आगे देखा जाए, जर्नल एंट्रीज फॉर पेमेंट रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड, अगर आपके बैलेंस शीट में नहीं दिया है कुछ लायबिलिटी और कुछ एसेट्स, तो उनको कैसे हम लोग ट्रीट करें, ये जनरली पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसको भी हम लोग हैंडल करते हैं। तो एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है, लेकिन नो एंट्री है। और जब उसकी पेमेंट आप करेंगे, लेकिन तब आपको एंट्री करनी है, तो वही आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, या और बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे अगर आप चेक दे के इसको पेमेंट कर रहे हैं, या कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर लेता है कि हम पे करेंगे, उस पार्टनर को आपको क्रेडिट दे देना है इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। आगे है एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये लायबिलिटी था, ये है एसेट। तो इनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगेन नो एंट्री, इसके लिए आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है, जब उसको आपको मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, कोई एंट्री पास नहीं करनी है। लेकिन जब उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको बेचेंगे, तो क्या करेंगे, वही बैंक और कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक या कैपिटल अकाउंट, मतलब अगर आप उसको पैसा मिल रहा है, चेक से पेमेंट आ रहा है आपको, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, फर्म का बैंक अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर उसको टेक ओवर करता है कि ये जो एसेट्स है हम ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को आपको डेबिट कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपको कैश या बैंक मिल रहा है, तो आप इसमें बैंक, आप जो या तो कैश मेंटेन करते हैं या बैंक बनाते हैं, तो उसमें कर दीजिएगा। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, इस बात को ही ध्यान रखना है इसमें। जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये एक बहुत कॉमन से जो प्रॉब्लम है, ये डीलिंग करना होता है, चाहे आप जर्नल एंट्री करें या आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, इसकी विशेष ध्यान आप दीजिए, इसको यूज़ करना रहता है। तो क्या क्या इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो पहला है इसके रियलाइजेशन का जो एंट्रीज़ है, जर्नल एंट्रीज एक एक करके लेते हैं। देखिए, ए लिया व्हेन फर्म टू पे, और यहाँ व्हेन पार्टनर, इसका नाम दे दिया हमने एक्स, टू पे। तो दो चीज़ हो सकता है, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है, ये तो वही है ना, जो रियलाइजेशन करते वक्त जो एक्सपेंसेस हैंडल करना होता है, तो कुछ खर्चे होते हैं ना उस काम के लिए, तो उसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, कि उसी रियल डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस हम लोगों को करना पड़ता है।
तो इसमें दो ही कंडीशन दिया है कि एक तो अगर ये पैसा फर्म को देना है और अगर ये कोई पार्टनर को पे करना है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है, इनको देखिए। अगर फर्म को पे करना है और फर्म ने ही पे किया, फर्म पेड द एक्सपेंस, तो फर्म को पे करना था और फर्म ने ही पे किया है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लीजिए और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, बैंक अकाउंट में ये पैसा दिखाया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के। और अगर किसी पार्टनर को पे करना है तो फर्म पे कोई अफेक्ट आएगा नहीं, तो इसके लिए नो एंट्री, आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करना होगा अगर ये बताया जाए कि कोई पार्टनर इसको पे कर रहा है। फिर देखते हैं और क्या है आगे है व्हेन फर्म टू पे और व्हेन पार्टनर एक्स टू पे। इसमें कंडीशन क्या है, फर्म पेड द एक्सपेंस टू पार्टनर एक्स, और फर्म को पे करना था रियलाइजेशन, तो फर्म ने किसी पार्टनर को ये जिम्मा दिया है, तो पार्टनर को वो पैसा दे दिया है, या पार्टनर एक्स ने ये पे कर दिया। ये सूचना आपको मिला है कि करना तो फर्म को था लेकिन किसी पार्टनर ने दे दिया, या आप पार्टनर को पहले से ही पैसा दे रहे हैं कि भाई आप इसको पे करिएगा, तो आपको सीधे रिलेशन अकाउंट डेबिट करके उस पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अगर आप पहले से ही दे रहे हैं तो भी इसको क्रेडिट करेंगे, या अगर आपको ये सूचना होता है कि पार्टनर ने पे कर दिया है, दोनों ही केस में आपको उसको वो पेमेंट कर देना है, क्रेडिट कर देना है कैपिटल अकाउंट में, मतलब आपने उसको पैसा दे दिया। और ये एक सिचुएशन है व्हेन पार्टनर एक्स टू पे। अगर ये काम पार्टनर को करना था, पार्टनर को पे करना था और किसने किया, फर्म पेड द एक्सपेंस। और देखिए गौर करिए, पार्टनर को पे करना था और दिया किसने, फर्म ने ये पैसा दे दिया। तो फर्म को देखिए बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म के अकाउंट से ही पैसा जा रहा है, फर्म ने पे किया है, तो फर्म के बैंक अकाउंट को तो आपको क्रेडिट करना है, लेकिन फर्म को वसूलना है उस कैपिटल पार्टनर से, एक्स से, क्योंकि वो तो एक्स को ही देना था और फर्म ने दे दिया। तो फर्म उसके कैसे वसूलेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब देखिए देना होता है पार्टनर को तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब पार्टनर से कुछ लेना होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बिकॉज ये पार्टनर्स का देना था, फर्म ने दे दिया, तो ये पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग ले लेंगे। तो उसको ध्यान से देखिए, इसको आगे देखते हैं। यहाँ भी वही दो सिचुएशन, वन फर्म टू पे एंड वन पार्टनर एक्स टू पे। अब व्हेन फर्म टू पे एनी डेटर पेड द एक्सपेंस। मान लीजिए फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना था, कोई डेटर था जिससे हमें पैसा लेना था, उसने पे कर दिया। ऐसा दिया जा सकता है कि जो डेटर है उसने पे कर दिया, तब आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी होगी अपने बुक में। तो ये फर्म का पैसा किसी डेटर ने दे दिया तो ठीक है, कोई एंट्री पास नहीं। और ये एक सिचुएशन है व्हेन पार्टनर एक्स टू पे, पार्टनर वाई पेड द एक्सपेंस। देना तो था एक्स को, लेकिन आपका दूसरे पार्टनर वाई ने उसको पे कर दिया, तो उसने पे किया है तो उसको पैसा आपको देना पड़ेगा ना, तो वाइज कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। लेकिन फर्म क्यों देगी, ये तो पार्टनर एक्स का जिम्मेदारी था, इसलिए फर्म का अकाउंट को कुछ न करके हम लोग एक्स से उस पैसे को वसूलेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक्स का था, एक्स को देना था और वाई ने दिया, तो वाई को तो क्रेडिट दिया, और एक्स से ये पैसा लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके हम लोग ये पैसा निकालेंगे। समझ रहे हैं इसको? आगे देखा जाए, जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोन अकाउंट के हैंडलिंग, इनको हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें कई बातें हैं, तो ये देखिए दो सिचुएशन है। ए लोन अकाउंट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये लायबिलिटी साइड में है। 1 लाख ये दिखा रहा है, देखिए लायबिलिटी साइड में हमने दिखा दिया आपको सुविधा के लिए, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में दिखा रहा है 1 लाख। और एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट है 40,000, तो ये भी देखिए क्रेडिट साइड में है, कैपिटल 40,000, मतलब फर्म को उसने 1 लाख लोन दिया है पार्टनर ए ने, और उसका कैपिटल बैलेंस है 40,000। ये है सिचुएशन। तो क्या करना है, आपको उसको लोन को ख़त्म करना है। ये क्रेडिट बैलेंस है, 1 लाख क्रेडिट है, आपको उसको डेबिट करना है, तब ये ख़त्म होगा।
इसका अपोजिट एंट्री करनी होती है, तो क्रेडिट है तो आपने डेबिट कर दिया। और फर्म के अकाउंट से, ये देखिए बैंक अकाउंट है, इसमें पैसा हमने लिखा नहीं है, तो 1 लाख से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि तब ही आप उससे अपने बैंक बैलेंस से ये पैसा निकालेंगे तो फर्म के अकाउंट इफेक्ट होगा, क्रेडिट होगा बैंक बैलेंस, तो 1 लाख से ये लोन अकाउंट जो है ख़त्म हो जाएगा। आगे और सिचुएशन देखते हैं हम लोग लोन में। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि लोन अकाउंट में तो 1 लाख है, पार्टनर ने 1 लाख लोन दिया, ये देखिए क्रेडिट लायबिलिटीज़ में दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, और इस केस में उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट में है 70,000, देख रहे हैं, ये डेबिट साइड में, एसेट साइड में है, मतलब ओवरड्राफ्ट है इसके कैपिटल अकाउंट में। उस सिचुएशन में लोन अकाउंट तो हम लोग ख़त्म करेंगे 1 लाख, लेकिन पूरा पैसा बैंक से नहीं देंगे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसको एडजस्ट करना है, तो 70,000 हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, ये जो डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उसको खाली 30,000 देना है, क्योंकि उसने ले रखा था 70 और उसने लोन दिया था 1 लाख, तो बैलेंस है 30,000, 30,000, यही हमें उसे देना है। तो उसके फर्म के बैंक अकाउंट से क्रेडिट करके ये 30,000 हम लोग उसको दे देंगे। और आगे जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसमें ये सिचुएशन देखिए, एज लोन अकाउंट में है 1 लाख और डेबिट में 1,25,000, ये देख रहे हैं, तो ये क्रेडिट में 1 लाख है और 1,25,000 जो है इसका डेबिट में है। तो इस केस में लोन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे ही, और इसका 1,25,000 वसूल करना है, तो 25,000 और इसको लाना है, तब जाके ये पूरा होगा। तो ये था उसका सिचुएशन। नेक्स्ट है एज लोन अकाउंट बैलेंस 1 लाख है, ये देखिए इधर है, डेबिट बैलेंस है, तो ये एसेट साइड में है, और एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट 40,000, दैट मीन्स ये लायबिलिटी साइड में है, देखिए इधर है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैपिटल से ये इसने इसके इधर है, इसका मतलब है इसने लोन ले रखा है फर्म से, तो उसको वसूलना है, तो 40,000 उसके कैपिटल में है, एक तो इसको डेबिट कर लेंगे, इसे ले लेंगे, और 60,000 इसको और लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख इसने लिया है, 40 इसका है पैसा, तो उसको बैलेंस जो 60,000 ये लाएगा, फर्म का बैलेंस बढ़ेगा 60,000। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। फिर आगे, अब यहाँ लोन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट दोनों ही देखिए इस साइड में, एसेट साइड में है, तो 1 लाख लोन अकाउंट में है डेबिट, और इसका बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो भी 70,000 डेबिट ही है। तो ये पैसा हमें चाहिए, तो लोन अकाउंट ख़त्म करने के लिए बैंक इसको लाना पड़ेगा 1 लाख, और लोन अकाउंट तभी ख़त्म होगा। और अगर कैपिटल को भी लाना है तो उसको 1,70,000 लाना पड़ेगा उस हालत में, और तब ये कैपिटल अकाउंट हम लोग दिखाएंगे। हमने खाली लोन के लिए दिखाया यहाँ पे, तो ये काम करना होगा। नेक्स्ट थिंग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एज लोन अकाउंट में 1 लाख डेबिट है, और एज कैपिटल अकाउंट में 1,25,000, यहाँ पे कॉमा होगा, तो 1,25,000 इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब यहाँ से पैसा लेके हम लोग को यहाँ दे सकते हैं, तो 1 लाख कैपिटल से निकाल के डेबिट करके लोन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही है इस क्लास में, इसको रिपीट करके देख के आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।